मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रृंखला में ये भाग 14 है। आइए हम डिटेल में चलते हैं। प्रश्न 1, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क को क्या कहा जाता है? क अशिशुल्क, ख अधिशुल्क, ग अपिशुल्क, घ एमिधन। सही विकल्प है ख अधिशुल्क। प्रश्न 2, रचना के आधार पर शब्दों को कितनों भागों में बांटा जाता है? क 1, ख 7, ग 5, घ 3। सही विकल्प है घ 3। प्रश्न 3, साल दर साल शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? क कर्मधारय समास, ख द्वंद्व समास, घ अव्ययी भाव समास, घ तत्पुरुष समास। सही विकल्प है ग अव्ययी भाव समास। प्रश्न 4, बांसुओं उछलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। क ऊपर से नीचे आना, ख खेल कूद करना, ग पागल होना, घ बहुत खुशी होना। सही विकल्प है घ बहुत खुशी होना। प्रश्न 5, इनमें से किससे वर्तनी संबंध शब्द का संबंध है? क संधि से, ख भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, ग वाक्य संरचना से, घ संज्ञा से। सही विकल्प है ख भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। प्रश्न 6, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? क 13, ख 9, ग 16, घ 20। सही विकल्प है घ 20। प्रश्न 7, दही शब्द का कौन सा लिंग होता है? क उभयलिंग, ख स्त्रीलिंग, ग पुल्लिंग, घ उपर्युक्त दोनों। सही विकल्प है ग पुल्लिंग। प्रश्न 8, कहावत का सही अर्थ के हैं जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ। क परिश्रम का फल जरूर मिलता है, ख सपने में डूब जाना, ग पानी में डुबकी लगाना, घ मेहनत ना करना। सही विकल्प है क परिश्रम का फल जरूर मिलता है। प्रश्न 9, अक्षत और प्राण शब्द में कौन सा वचन है? ख देववचन, ख क द्विवचन, ख बहुवचन, ग एक वचन, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ख बहुवचन। प्रश्न 10, इनमें से कौन निषिद्ध शब्द का संधि विच्छेद है? क निस धन दध, ख नि धन सिद्ध, ग निर्धन सिद्ध, ख निह धन सिद्ध। सही विकल्प है घ निह धन सिद्ध। प्रश्न 11, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? यहाँ पर रेखांकित शब्द अभिशाप है, रेखांकित नहीं है किसी कारणवश। विकल्प है क जातिवाचक संज्ञा, ख व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ समूहवाचक संज्ञा। सही विकल्प है ग भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 12, गुरु शब्द की भाववाचक संज्ञा है? क गंभीरता, ख गहनता, ग गांभीर्य, घ गुरुता। सही विकल्प है घ गुरुता। प्रश्न 13, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? क शत्रुता, ख वीर, ग मनुष्य, घ शिष्य। सही विकल्प है क शत्रुता। प्रश्न 14, रिक्त स्थान के दिन बड़े सुहावने होते हैं, रिक्त स्थान में समुचित संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। क मैत्री, ख बचपन, ग युवावस्था, घ बुढ़ापा। सही विकल्प है ख बचपन। प्रश्न 15, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क जवान, ख बालक, ग सुंदर, घ मनुष्य। सही विकल्प है ग सुंदर। प्रश्न 16, ताजमहल आगरा में स्थित है, रेखांकित शब्द की संख्या बताइए। ताजमहल यहाँ रेखांकित होगा। विकल्प है क भाववाचक, ख जातिवाचक, ग व्यक्तिवाचक, घ द्रव्यवाचक। सही विकल्प है ग व्यक्तिवाचक। प्रश्न 17, गन्ने में बहुत मिठास है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए।
यहाँ पर विरेखांकित शब्द है मिठास, क जातिवाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग समूहवाचक, घ भाववाचक। सही विकल्प है घ भाववाचक। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। क लड़का, ख श्याम, ग सोना, सेना, घ दुख। सही विकल्प है क लड़का। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। क यौवन, ख मनुष्य, ग कवि, घ नेता। सही विकल्प है क यौवन। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। क चोरी, ख बचपन, ग शैशव, घ मनुष्य। सही विकल्प है घ मनुष्य। प्रश्न 21, विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयुध अस्नि स्पत्ति किस आचार्य ने इस रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। क आचार्य विश्वनाथ, ख आचार्य भरत, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ख आचार्य भरत। प्रश्न 22, उपसर्ग में सर्ग का अर्थ है। क सृष्टि करना, ख निर्माण करना, ग रचना करना, घ उक्त सभी। सही विकल्प है घ उक्त सभी। प्रश्न 23, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क आकाश, ख आम, ग आषाढ़, घ आश्रय। सही विकल्प है घ आश्रय। प्रश्न 24, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। क समास, ख अव्यय, ग उपसर्ग, घ प्रत्यय। सही विकल्प है घ प्रत्यय। प्रश्न 25, वर्णमाला कहते हैं। क शब्द समूह को, ख वर्णों के आकलन को, ग शब्द गणना को, घ वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सही विकल्प है घ वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्रश्न 26, निम्न विकल्प में किसी एक वर्तनी अशुद्ध शुद्ध है, चयन कीजिए। क न्यायाधीश, ख न्यायाधीश, ग न्यायाधीश, घ न्यायाधीश। सही विकल्प है ग न्यायाधीश। प्रश्न 13, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है। ख राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। ग राजीव अपने माता पिता का निर्भर है। घ राजीव अपने माता पिता पर निर्भर करता है। सही विकल्प है ख राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। प्रश्न 28, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। क विधिवाचक, ख संकेतवाचक, ग इच्छावाचक, घ संदेहवाचक। सही विकल्प है ग इच्छावाचक। प्रश्न 29, आहूत का विलोम है। क अनाहूत, ख विनाहूत, ग नाहूत, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है क अनाहूत। प्रश्न 30, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कर्म क्रम, क काम सिलसिला, ख सिलसिला कर्म, ग कम सिलसिला, घ काम कम। सही विकल्प है क काम सिलसिला। इस प्रकार से ये वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से हमने विभिन्न हिंदी भाषा पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। हमें यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन सुखमय हो।